विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी है और अभी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री जो सर ठाकुर सर मौजूद है। तो सर क्या बताओगे, महाराष्ट्र में इस बार आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? महाराष्ट्र में इस बार आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की पूरी 288 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है और ये जो चुनाव होगा ये लोगों की मूलभूत ज़रूरतों के लिए आम आदमी पार्टी लड़ेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, युवाओं के रोज़गार के लिए लड़ेगी। किसानों के खेत माल को जो भाव मिलना चाहिए इसके लिए आम आदमी पार्टी ये चुनाव में महाराष्ट्र की विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए ये चुनाव लड़वा रही है। और जैसे कि अभी दिखा जा रहा है कि अभी की जो कंडीशन दिखी जा रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत अच्छा काम की है, उसके नज़र से इस बार महाराष्ट्र में भी वो अपनी पूरी सीटों में लड़ने वाली है। तो क्या लगता है कि इस बार जो देश मतलब जो महाराष्ट्रवासी है इस बार कैसे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमने पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र का पॉलिटिकल कल्चर ख़राब होते हुए देखा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज टूट रही है। ये हर पॉलिटिशियन इस पार्टी में जा रहा है, उस पार्टी में जा रहा है। और हमने खुद देखा कि देश के प्रधानमंत्री भोपाल में बोलते हैं कि इरिगेशन घोटाले के अजीत पवार को हम लोग जेल के अंदर डालेंगे और उन्हीं के साथ बैठ के सरकार में उनको मंत्री बनाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर महाराष्ट्र का है और ये जो इन्होंने करप्शन की वॉशिंग मशीन भाजपा को बना के रखा हुआ है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ने वाली है। लोग ये प्रस्तापित राजनीति के खिलाफ त्रस्त हो चुके हैं। लोगों को अभी नई एक सोच, लोगों के लोक कल्याण नीतियों से काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी लोगों को अभी सरकार में चाहिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में इस बार सभी सीटों से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो नागपुर में आपकी कैसी तैयारी है, क्या रणनीति है, किन किन मुद्दों को लेकर आप जो नगर वालों के पास है, जो यहाँ की जनता है उनके पास जाओगे? देखिए, रणनीति तो सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इंटरनल होती है। आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में लोगों के मुद्दे लेके जाएंगी। पिछले साल आपने देखा है कि नागपुर शहर में किस प्रकार से बाढ़ आई, किस प्रकार से दुर्व्यवस्था पूरे शहर में फैली और इस बार भी बाढ़ तो नहीं आई, पर इस बार के बारिश में जिस प्रकार की हालत इस शहर में हो चुकी है, वो देखते हुए जनता को बदलाव चाहिए और वो बदलाव ऐसा चाहिए कि उनकी मूलभूत ज़रूरतों के लिए काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को उनको वोट देना है। सर, आपकी अभी विधानसभा कुछ दिनों में चालू हो जाएगी, तो आपकी क्या रणनीति है कि आप क्या मतलब जो नागपुर के वासी हो उनको आप क्या ऐसा बताओगे कि आपकी क्या रणनीति होगी कि आपको वो वोट करे और आप क्या उनसे उम्मीद रखते हो? देखिए, नागपुर की जनता अपनी मूलभूत ज़रूरतों की मांग कर रही है। उनके बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए ताकि उनको ये प्राइवेट स्कूलों की हज़ारों लाखों रुपए की फ़ीस ना भरनी पड़े। उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए ताकि घर पे कोई बीमार पड़े तो उनको लाखों रुपए के ये प्राइवेट अस्पतालों के बिल ना देने पड़े। उनको अच्छा पानी चाहिए। OCW ने जो इतने सालों से 24/7 देने का वादा कर रखा था और अब तक वो पूरा नहीं हुआ है, वो वादे के लिए वो वादे पूरा करने के लिए जनता आज भी इंतज़ार कर रही है। उसके बाद में महाराष्ट्र में जो बिजली के रेट है वो देश में सबसे ज़्यादा है। आम जनता को इन सब चीज़ों के लिए राहत चाहिए। एक सेंसिटिव सरकार होनी चाहिए जो उनके बारे में सोचे। आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित करेंगी कि ये महाराष्ट्र का जो करप्ट कल्चर है इसे बदले। एक दिन के भारी बारिश के वजह से पूरा नागपुर अस्त व्यस्त हो गया था और हर जगह के रोड पे गड्ढे देखे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि रोड के काम चल रहे हैं, कहीं पे फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे मेट्रो के काम चल रहे हैं। उस वजह से हर एक रोड, कोई भी एरिया में जाइए आपको हर एक रोड में बड़े बड़े गड्ढे दिखने मिलेंगे और हर आए दिन एक नए नए एक्सीडेंट हमारे सामने देखने
दिखाई दे रहा है, हर एक दिन नया एक्सीडेंट दिखाई जा रहा है, उसमें क्या बोलोगे सर? सर देखिए, नागपुर में जो स्टॉर्म ड्रेन का सिस्टम बना के रखा हुआ है, जो चंद्रशेखर साहब महानगर पालिका के किसी ज़माने में म्यूनसिपल कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने जो स्टॉर्म ड्रेन की सिस्टम लाई थी, वो पूरी इन्होंने अपनी करप्शन बंदर बाट के चलते पूरी फेल कर दी। वो जो स्टॉर्म ड्रेन है कहीं कनेक्टेड होते नहीं हैं, उसमें पानी जमा होता है, उसके वजह से मच्छर बनते हैं, उसके वजह से अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली चिकनगुनिया और ये वायरल इन्फेक्शन नागपुर में कितने बड़े पैमाने पे फैल रखा है। ये सारी चीज़ों को लेके एक मजबूत किस्म की पॉलिसी बननी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी बननी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर बारिश का पानी ज़्यादा आता है तो वो स्टॉर्म ड्रेन से निकल के बाहर निकले। उसके बाद में इन्होंने जिस किस्म से सीमेंट रोड बनाए हैं, सीमेंट रोड का हमको विरोध नहीं है, पर ये जिस तरीके से बनाए हैं, कहाँ कितना स्लोपिंग देना है, पानी पर्कोलेशन का कोई सिस्टम इन्होंने बनाया नहीं है अब तक के, तो ग्राउंड वाटर जो है नागपुर में कम होते जा रहा है। जो बारिश का पानी है वो पूरे शहर में जमा हो जाता है, सीमेंट रोड के चलते वो नीचे ग्राउंड में पर्कोलेट नहीं होता है, तो उसके वजह से अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम इस शहर में हो रही है। और हमें जो लोकल सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए सरकार को और जनता को सेंसिटाइज होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। और सर, अभी जो नागपुर वाली सबसे ज़्यादा परेशानी में जुड़े वो इलेक्ट्रिक बिल मन माना आया जा रहा है। जैसे कि नागपुर वासी बता रहे हैं कि उनका अगर किसी का पहले 1,000 रुपये आता था, अभी उनका 4,000 5,000, उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? सर देखिए, ये इलेक्ट्रिक बिल जो है ये जनता के रिसोर्सेस से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी पे ये लोग बिल मांग रहे हैं। कोयला जनता का है, पानी जनता का है, हवा जनता की है, कुएं जनता के, समुंदर जनता का है। ये सारे रिसोर्सेज जो है ये जनता के हैं। ये सिर्फ इसको प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और इसका रेट 12 रुपये से ऊपर हो चुका है पर यूनिट महाराष्ट्र में। ये बहुत ही बड़ा एक किस्म का राष्ट्रीय स्कैम चल रहा है इस देश में, जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेस, खनिज संपदा इस देश की है, जिसके मालिक खुद इस देश की जनता है, ये खनिज संपदा की लूट का ये स्कैम है। इस स्कैम को बंद करने के लिए ही आम आदमी पार्टी आई है। जिस तरीके से 200 यूनिट दिल्ली में आम आदमी पार्टी फ्री देती है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री देने वाली है। हमारा कार्यक्रम की घोषणा होगी, हम कौन सी धोरण लेके, पॉलिसीज़ लेके स्टेट में आने वाले हैं, इसको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उनसे उनका मत मांगेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी जो दूसरी पार्टियों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, तो कैसा टक्कर देने वाली है, कैसा मुकाबला होगा? देखिए, ये दूसरी पार्टियों के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ ये बोलते हैं कि फलाने पार्टी ने ये किया, ढिकाने पार्टी ने ये किया, इन्होंने ये किया। अरे 10 साल तक ये चले तो उसके पहले भी आपकी ही सरकार थी, उस समय भी आपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज़ किया था। कांग्रेस के ही टाइम पे काफ़ी सारे निर्णय उस समय में हुए हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये आपस में मिलके इस देश की खनिज संपदा की बंदरबाट कर रहे हैं। ये एनर्जी को एक उनका कमाई का साधन बना के रखा है उन्होंने, जो लोगों की मूलभूत ज़रूरत है। आप लोगों की मूलभूत ज़रूरतों से दोहन कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल क्लास है, इस पॉलिटिकल क्लास को बदलना पड़ेगा हमें, और जनता के बीच में हम जाके उन्हीं के मूलभूत मुद्दों को लेके जनता के बीच में विधानसभा में जाके हम लोग वोट मांगने वाले हैं। तो सर, क्या बताना चाहोगे, नागपुर में अभी तक आम आदमी पार्टी के लिए कोई ऐसा प्रबल दावेदार उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है क्या? बहुत लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, काफ़ी लोगों के कन्फर्मेशन भी आ चुके हैं। तो जैसे ही हमारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी, हम आप लोगों को इंटीमेट करते रहेंगे।
तो आपने देखा किस तरीके से हमें सर ने यह बताया कि इस बार महाराष्ट्र में पूरे की पूरे सीटों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और नागपुर में प्रबल दावेदार भी उन्हें मिल चुका है, जो कि बहुत जल्दी उनका नाम सबके सामने लाने वाले हैं। और महाराष्ट्र में उनकी जो रणनीति है वो भी उनकी पार्टियों द्वारा उनकी पार्टी ने तैयार कर चुकी है। और इनका यह दावा है कि अगर महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी चुन कर आती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली सबको दिया जाएगा। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अभिषेक दुबे, नागपुर।